हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम स्नैपी गर्ल की कंट्रोवर्सी के ऊपर। इसको कंट्रोवर्सी का नाम मैं इसलिए दे रही हूँ, देखो मैं मानती हूँ आपको डिप्रेशन के लिए हमारे इधर एक है थॉट्स है कि आपको अगर अपना डिप्रेशन साबित करना है तो उसके लिए आपको ख़त्म होके ही दिखाना पड़ेगा, तो ही पता चलेगा कि ये डिप्रेशन है। बट आप किसी एक ऐसी बंदी के बारे में बात कर रहे हो जिसकी कंट्रोवर्शियल थिंकिंग रही है, जिसका कंट्रोवर्सी से बहुत कहते हैं ना करीब का नाता रहा है, उस बंदी के लिए बात कर रहे हो। मुझे ना एक चीज़ समझ में नहीं आती है, जिस चीज़ों को आपने छोड़ दिया है वो चीज़ें आपको एक टाइम पर ट्रिगर करती हैं, लेकिन आप कैमरे के सामने बैठ के अगर रो रहे हो, अगर आप कैमरे के सामने ये सब कुछ कर रहे हो, तो आपको क्या कैमरे के सामने इंसाफ मिल जाएगा? क्या आपकी वो चीज़ अगर आपको 50% जो है आपको सहारा देंगे, आपको समझाएंगे, तो 50% वहाँ पर ऐसे भी लोग होंगे जो आपको गंदा बोलेंगे, जो आपको बुरा बोलेंगे, जो आपको ख़राब कहेंगे। तो क्या आपकी हिम्मत उससे और नहीं टूटेगी आपके डिप्रेशन की? क्योंकि आपका डिप्रेशन जो है वो आपको पता है, आपके लिए वो दुख सबसे ऊपर है, आपके लिए आपका दुख सबसे बड़ा है। लेकिन जो लोग आपको देख रहे हैं उनकी ज़िंदगी में और भी बहुत कुछ है, उनके सामने और भी बहुत सारी मिसालें हैं जहाँ पर सिंगल पेरेंट्स, वहाँ पर ऐसे भी है जिनके पास खाने तक के भी लाले हैं, उनकी नज़रों में वो वाली एग्जाम्पल्स भी है। तो वो आपको उन एग्जाम्पल्स पर बात करेंगे कि यार तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम फिर भी इतनी नाशुक्री बनी हुई हो, तुम फिर भी इतना ड्रामा कर रही हो। जिन रिश्तों को तुम खुद फेंक कर आई हो, जिन रिश्तों को तुमने खुद छोड़ा है, तुम उन रिश्तों को फिर मतलब तुम क्या चाहती हो? तुम उनको गालियां भी दो, तुम उनको बुरा भला भी बोलो, और उसके बाद तुम उनसे प्यार की उम्मीद भी रखो कि मैंने अगर एक कदम बढ़ाया तो सामने वाला मेरे पास 10 कदम बढ़ा कर आ जाए। ये रियल लाइफ है, ये कोई ड्रामा या फिल्म की एंडिंग नहीं आप शूट कर रही हो जहाँ पर एंड में सब कुछ ऑल इज़ वेल हो जाएगा, सब भूल जाएंगे, सब एक न्यू एंडिंग हो जाएगी। लोग नहीं भूल सकते। कुछ लोग इतनी जल्दी, अगर आप भूल गई इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाला भी भूल जाए और सामने वाला भी आपको गले लगा ले। अगर आज आपका मूड हो गया है उनको दोबारा से अपनाने का, तो सामने वाला भी आपको अपना ले, ये ज़रूरी नहीं है, ये शर्त नहीं है। मतलब इस बात पे ट्रोल किया जा रहा है अंशु को खास करके कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, तुम्हारी वजह से आज वो इस मकाम पर है। घर छोड़ा उसने, अपनी खुद उसने एक्सेप्ट किया था ना कि मैं अपनी वजह से घर छोड़ रही हूँ। नाम आता है हर जगह, उधर कहीं ना कहीं नाम जो है वो किसी दूसरे बंदे का। ये तो देखो इंसानी फितरत है, उसके साथ कुछ भी गलत होता है वो कहीं ना कहीं कसूरवार किसी दूसरे बंदे को ढूंढता है कि उसकी वजह से मेरे साथ ये हुआ है। ये इंसानी फितरत है। इसके जो फैंस हैं वो लखनीत तक को नहीं छोड़ रहे हैं। लखनीत तक पे इल्ज़ाम उठ लग गए हैं। लखनीत की वीडियोस के आने के बाद, लखनीत के जाने के बाद ये तक कहा जा रहा है कि लखन वजह बना है उसके घर छोड़ने की, क्योंकि उसके घर वालों को पसंद नहीं था कि कोई भी आए उनके घर के अंदर इतने टीम मेंबर्स लेकर और वो आकर सपना से मिले। और वो भी उस टाइम जब उसके शौहर नहीं है, घर के अंदर कोई मर्द नहीं है, सिर्फ उसका ससुर है। इसके अलावा घर के अंदर कोई मर्द नहीं है। घर के अंदर एक बच्ची है जो अमानत है, उसकी बच्चियां हैं वो भी अमानत है, और सपना खुद भी अमानत है। तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्शन उठेगा, ऑब्वियसली बातें उठेंगी कि भाई तुम्हें अगर यही सब कुछ करना है, और एट द एंड क्या बोला जाता है कि अगर तुम्हें सब कुछ करना है तो तुम बाहर जाके करो, यहाँ तुम्हें इजाज़त नहीं है, क्योंकि वो घर उनका, मर्जी उनकी, सब कुछ वही होता है। तो ये हकीकत है, ये सब कुछ होता है। लेकिन आपको अपनी लिमिट्स पता होती है। अगर आपको लगता है कि लखन वजह बना इन सब चीज़ों की, तो फिर आपको लखन को मना करना था कि भाई आप नहीं आना यहाँ पर। और अगर फिर भी वो आए तो आप लखन को कह सकते थे, इतनी तो आपकी बॉन्डिंग थी ना कि लखन भाई आपके जो टीम मेंबर्स है उनको आप बाहर स्टे करवा दो, नहीं इजाज़त है मुझे, आप इस तरीके से आओगे, हज़ार बातें होंगी, और ऐसी जगहों पर बातें होती ही हैं। जब एक शौहर की मौजूदगी में 4-5 लोग ना आए और शौहर के बाद जब 4-5 लोग आए, आपको नहीं पता कितनी गंदी बातें होती हैं, कितनी गंदी गंदी बातों को जोड़ा जाता है। तो आप ये कह सकती थी, आप ये कर सकती थी जब आपको अपने घर का माहौल पता है। लेकिन अब आप उसका इल्ज़ाम लगा दो लखन के ऊपर, जो इनका फ़ैन बेस है वो इस टाइम पर इल्ज़ाम लगा रहा है लखन पर कि लखन की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, लखन की वजह से। यानी कभी लखन वजह, कभी अंशु वजह, कभी शिवी वजह। वजह मतलब वजह कोई और ही है। इस बंदी ने सब कुछ खुद खराब किया है, अपनी ऑडियंस उसने 90% जो खोई वो अपनी हरकतों की वजह से खोई है। मुझे एक बात बताओ, इस बंदी के लिए किसी ने भी पहले जहर उगला था? किसी ने भी जहर नहीं। बल्कि जो इसके बारे में बोलता भी था, इसकी ऑडियंस उसको जाकर ना उसको तहस नहस मचा देती थी, उसका बेड़ा गर्क कर देती थी। सारे लोग इसको सिंपैथी दे रहे थे। जब उसने सूरज की वीडियो भी वायरल की, ऑडियो भी वायरल की, तब भी लोगों ने उसको 80-90% लोगों ने उसको सिंपैथी ही दी कि नहीं यार तुम्हारे साथ गलत हुआ। हाँ, 10% लोगों का ये कहना था कि तुम्हें नहीं करनी चाहिए ये ऑडियो वायरल, क्योंकि वो आदमी इस दुनिया में नहीं है।
तो आपको इतनी ऑडियंस की मोहब्बत मिली थी, आप खुद से खुद एक्सपोज्ड हुई हो, आपकी इस हालत तक आने की जिम्मेदार आप खुद हो। आप आज उस पर ब्लेम डालियो अंशु की वजह से हुआ। भाई जब आप घर छोड़कर आई थी तब तो आप बड़े सुकून दिखा रही थी, आपको लग रहा था सुकून है, अब तो ये है। और मैं एक बात बताऊं, जिस घर से आप इतना कंटाड़ के निकले हो ना, यानी आपको लग रहा हो कि आपकी ज़िंदगी वहाँ पर बिल्कुल ख़त्म थी, आप क्या अजाब जहन्नम में ज़िंदगी गुजार रहे थे, एक जहन्नुम आपने उसको दिखाया था। तो जब आप वहाँ से निकलोगे ना, आपको ज़िंदगी में कभी रिग्रेट नहीं होगा उधर से निकलने का, कभी भी नहीं, क्योंकि आपके लिए वो इतना तल्ख होगा कि आप चाहोगे ही नहीं उस ज़िंदगी में जाने का। इसका मतलब अगर आप उस ज़िंदगी में जाने का चाह रहे हो तो जितना जहन्नुम आपने बताया था उतनी जहन्नुम वो थी नहीं। वो आपका अग्रेशन था, वो आपका गुस्सा था कि आपने उसको इतना जहन्नुम दिखा दिया। बस आपको निकलने की चाह थी। आपके लिए हर एक रिश्ता एक टाइम पर सवाल खड़ा कर गया। आप सोशल मीडिया पर्सन हो, आपने हर एक को सोशल मीडिया पे गंदा कर दिया। आपने अपने माँ बाप को भी सोशल मीडिया पे गंदा किया कि मेरे भाई ने बर्थडे मना लिया, मेरी माँ ने ऐसा कर लिया, मेरी माँ ने वैसा कर लिया। तो फिर ये नहीं होता है। आप उनके साथ अपना घर खुद छोड़ के गई, आज आप इल्ज़ाम लगा रही है। वो जो उधर बंदी बैठी हुई है, आप जब उस घर के अंदर गई, आपने उस बंदी के लिए, उस बच्ची के लिए, हर बच्ची वो भी नहीं है, वो भी एक नॉर्मल अब समझदार इंसान है, तो उस लड़की के लिए आपने कितना कुछ बोला कि वो जो वहाँ पर डायन बैठी है, ये बैठी है, वो बैठी है, XYZ, आपने जितने नाम लेने थे गंदे से गंदे आपने उससे नाम लिए और आपने कहा कि मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है, मैं उसके लिए नहीं जा रही हूँ, ये वो। जबकि आप गई, देखो वीडियो क्या उसने नहीं देखी होगी, उसने भी देखी होगी, उसको क्या तकलीफ नहीं पहुंची होगी, पहुंची होगी। जब आपने देखा वहां पर गई, आप शायद किसी और मकसद से गई थी, शायद आपको ये लग रहा था कि मैं वहां पर जाऊंगी, मैं, क्योंकि इसने जिस एंगल से वीडियो शूट की थी वो वीडियो के एंगल, अगर पड़ोसी की वीडियो ना आती, अगर अंशु की वीडियो ना आती, मैं आपको लिख के देती हूँ अंशु को और उसको गालियां पड़ती इसके सास ससुर को, क्योंकि उसके सास ससुर का मूड ऑफ दिखा ही है उसकी पूरी वीडियोज में। अंशु की वीडियो के अंदर उसकी सास बहुत अच्छे से नजर आई है, बहुत जगहों पर वो बहुत प्यार से नजर आई है, वरना मुझे सपना की वीडियो यही देखकर लगा कि यार ये किस तरीके के, इतने टाइम बाद पोतियों से मिल रहे हैं फिर भी इनका रिएक्शन चेक करो कितना किस किस्म का है। लेकिन मैंने फिर पड़ोसी की वीडियो देखी, अंशु की वीडियो लगी, मैंने कहा नहीं यार कुछ तो झोल है जो यहाँ पर दिखाया जा रहा है। आपका मकसद शायद वहाँ था जो आपका एक्सपोज्ड हो गया। फिर आपने कहा कि अब मैं कैसे गालियाँ पढ़ूँ। अब गालियाँ पढ़वाने का एक स्टाइल है, क्योंकि ये काम सितारा यासीन पाकिस्तान में कर चुकी थी। सितारा यासीन, जिसको बड़ा सिंपथाइज़ किया गया ना सितारा यासीन को, आपको शायद उसका बैकवर्ड स्टोरी नहीं पता है, उसके पीछे भी सच्चाइयाँ निकल कर आई है। जब वो हार गई, उसको समझ नहीं आया कि मैं कैसे अपने आप को डिफेंड करूँ, तो उसने आकर यही कुछ किया है। उसने आकर ऐसे ही किया, बाल काटे और आईब्रो शेव की और यही सब कुछ उसने किया, और उसके बाद एक हंगामा बरपा हुआ। फिर कुछ लोगों ने उसको सपोर्ट किया और कुछ लोगों ने उन सब चीज़ों पर बिलीव किया जो उसकी हकीकत निकल कर आई थी, जो उसके प्रूफ्स निकल कर आए थे। देखो सारे प्रूफ्स फैले हुए हैं। उस वक्त AI जनरेटेड इतना सब कुछ नहीं बनता था, उस वक्त वो प्रूफ्स थे, उसकी रिंग्स मैच हो रही थी, बहुत कुछ मैच हुआ था, बहुत कुछ वीडियोस वायरल हुई थी, वो बंदा खुद आके बोल रहा था, इतनी बड़ी बड़ी बातें की थी उसने, इतना बड़ा बड़ा सब कुछ कहा था। आज भी वो सब कुछ है इंटरनेट पर अवेलेबल, और वो कुछ साबित नहीं कर सकी, वो अपने आप को कहीं से झूठा साबित नहीं कर सकी है। आज जितने लोग बोलते हैं कि किधर है कुछ है, भाई इंटरनेट पूरा भरा पड़ा है, हम भी देख रहे हैं। लेकिन वो सब कुछ उसने किया, वो सब कुछ उसने किया। लेकिन उसने जो जिस जिस बंदी का आज आप लोग सहारा दे रहे हो ना, आप जिस बंदी की बता रहे हो, एग्जाम्पल बता रहे हो, सितारा यासीन ने भी यही किया था। तो सितारा यासीन की भी जो गलतियाँ थी वो बहुत बुरी तरीके से एक्सपोज हुई थी। अच्छा, मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स ने ना मुझे कुछ रिएक्शंस की कुछ क्लिप्स वगैरह सेंड किए। वहाँ पर वो मुझे बता रहे थे कि वहाँ पर वो डिस्कशन हो रहा है कि भाई अगर सपना ने, अगर आप लोगों को बता दिया, अगर सपना ने थोड़ा सा ट्रिगर कर दिया, तो सामने से इतना बड़ा रिएक्शन नहीं आना चाहिए था। यानी आपको पता है कि सपना ने ट्रिगर्ड किया, क्योंकि सीन ये होता है कि वो जो सपना की वीडियो थी ना अंशु के लिए, कि मैं उस घर के अंदर जो बंदी रहती है, मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो उसने अपलोड की है उस घर में से निकलने के बाद। मतलब सोचो, अब मास्टरमाइंड यहाँ पर कौन खेल रहा है, यहाँ पर आप किसको मास्टरमाइंड कहोगे? कि वो घर से होके आ गई, वो गाड़ी में बैठने के 5 मिनट बाद कुछ लोग बोल रहे वीडियो शेड्यूल होगी इसीलिए पोस्ट हो गई। शेड्यूल वीडियो भी दोबारा से प्राइवेट हो सकती है, अगर एक बार कोई, ये बॉम्ब नहीं है कि अगर एक बार ये लगा दिया गया टाइमर पर तो उसको दोबारा जो है वो पॉज नहीं किया जाता या रोका नहीं जा सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है सीन। और मुझे तो हंसी उस बात पर आ रही है कि लोग ये कह रहे हैं कि सपना ने तो सिर्फ इतना ही बोला था कि वो बाहर वाली को दिखाना नहीं चाहती, तो बाहर वाली अंशु ने क्या किया कि फिर उसने एक वीडियो बनाई डेडिकेट, जहाँ पर उसने जो सपना के इन लॉज यानी सपना के जो फादर इन लॉ है उनसे ये कहलवाया कि भाई अगर जिसको मसला है, तो मेरी इस वाली बेटी से जिसको मसला है, तो बाहर वाले लोग इस घर के अंदर ना आए। उसने वो पूरी डेडिकेट वीडियो बनवाई। तो लोगों का ये रिएक्शन है कि अंशु ने इतना बड़ा रिएक्ट क्यों किया। मतलब कि अगर कोई इंसान आपको फुलझड़ी मार रहा है तो आप उसको रिप्लाई में फुलझड़ी मारो, अगर आप उसको उठा के कुछ और मार रहे हो तो आप गलत हो भाई। तो मतलब कि जो सामने वाले ने स्टार्ट किया
वो गलत नहीं है, लेकिन रिप्लाई देने वाला गलत है। भाई ये तो आप कहीं से भी बोल ही नहीं सकते ना कि मैंने इस चीज़ से वार किया है तो तुम भी उतना ही सामने से वार करो। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अजीब किस्म की लोग हरकतें करते हैं। और जो उसके सपोर्टर्स है वो उसको इस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं कि सपना ने तो सिर्फ ये बोला था, सपना ने तो सिर्फ इतना सा ट्रिगर किया था, सामने वाले पार्टी ने ऐसे क्यों रिप्लाई किया। भाई सामने वाली पार्टी अब जैसे चाहे रिप्लाई करेगी। बात सारी घूम फिर कर यही है कि हर कुछ टाइम बाद जो है वो कंट्रोवर्सी उठाई जाती है, एक कंट्रोवर्सी को बिल्डअप किया जाता है और उसके ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम लग रहे हैं। क्योंकि जब वो बैठ के बाल वगैरह भी कट कर रही थी तो ये कह रहे कि उसको हेयर स्टाइल चाहिए था। अगर उसको हेयर स्टाइल चाहिए तो भाई नॉर्मली भी हेयर स्टाइल ले सकता है। और अगर उसको तीसरी शादी का भी है तो कर लेनी चाहिए तीसरी शादी भी। ज़िंदगियाँ ख़त्म थोड़ी होती, कोई सपना कोई इतनी बूढ़ी थोड़ी हो चुकी है। काफ़ी लोगों का ये मानना है कि ये तीसरी शादी के लिए सब कुछ कर रही है ताकि लोगों को बता सके देखो मुझे इन लॉज ने बिल्कुल ही बाहर निकाल दिया। इन लॉज को पिंच कर करके इन लॉज को भड़का रही है, इन लॉज के ऐसे ऐसे रिएक्शंस निकलवा रही है। जो सामने रिएक्शन दे रहे हैं वो भी बेवकूफ़ हैं और जो सामने ये जो उसको भड़का रही है ये भी बेवकूफ़ है। रिश्ते आपके ही ख़राब हो रहे हैं, आपकी बच्चियाँ इसमें बहुत डिस्टर्ब हो रही हैं। आपको शायद अंदाज़ा भी नहीं है आप अपनी बच्चियों को कितना डिस्टर्ब कर रहे हो। तो खैर क्या बोल सकते हैं। लेकिन इस टाइम पर मुझे इतना पता है कि अगर मैं एक नर्क से निकलूं तो मैं उधर वापस जाने की तमन्ना नहीं करूंगी, चाहे मैं जितनी भी अकेली रह रही हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी कहीं और सॉर्ट आउट, क्योंकि आप जिस नर्क से निकलो आप कैसे सोच सकते हो आप उस नर्क में वापस जाने का। आप सोच ही नहीं सकते, आपका दिल मानेगा ही नहीं। हाँ, या तो फिर आपने वो झूठा नर्क दिखाया हो क्योंकि आपने बहुत अच्छा टाइम गुजारा हो, लेकिन आपको पता है कि अब वो टाइम नहीं आ सकता। ठीक है, आपके हस्बैंड के बाद जो वहाँ पर इक्वेशंस चेंज हुई, आपको पता है कि अब वो इक्वेशंस वैसी ही रहनी है। तो आप वहाँ पे जाने का नहीं सोचोगे ना, आप वहाँ पे जाने की करोगे ही नहीं। आप दिखा रहे हो आई मिस यू, आई हेट यू, मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ, मैं तुम्हें ये कर रही हूँ। समझ ही नहीं आ रही उस बंदे की। डिप्रेशन मजाक नहीं है। अच्छा, काफ़ी लोग बोल रहे हैं एक दिन में डिप्रेशन रिकवर हो गया। इंसान देखो अब कितनी जल्दी अपने आप को रिकवर करता है वो तो उसके ऊपर है। लेकिन ठीक है, होता है कभी कभार आपको बहुत चीज़ें ट्रिगर्ड कर रही होती है। लेकिन इसकी कंट्रोवर्सी वाली जो सिचुएशन रही है उसके हिसाब से तो यही लगता है, क्योंकि उस दरमियान वो जो वीडियो भी आई गई है जिसके अंदर वो बाल काट रही है उसके अंदर पीछे उसके स्पीकर की लाइट नज़र आई है, जिसके बाद एक और बवाल मचा है कि उसको रोने के लिए भी पूरा माहौल बनाना पड़ा है, उसको सैड सॉन्ग लगाना पड़ा है, उसकी एडिटिंग परफेक्ट हुई है। इसको एक कट चाहिए था, न्यू हेयर कट के लिए इसने ये सब कुछ ड्रामा किया है। अगर इसको हेयर कट चाहिए या इसको अपनी ज़िंदगी नॉर्मली गुजारनी है, इन व्लॉगर्स की ज़िंदगी में नॉर्मली सब कुछ क्यों नहीं होता मुझे ये समझ नहीं आता। अगर आपको नॉर्मली ज़िंदगी गुजारनी है, आपको अगर हेयर कट करवाना है, अगर आपको अपने आप को सही रखना है तो आप अपने आप को ऐसे भी रख सकते हो। इतनी बड़ी कंट्रोवर्सियाँ कर करके दुनिया की आदत है, आप कंट्रोवर्सी करोगे तब भी आपको बोलेगी, आप नहीं करोगे तो भी आपको, मतलब लोग जो उसको जो इस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं इसको इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि ये रो रही है, ये बहुत वो कर रही है। तो इसलिए लोगों को लग रहा है कि हाँ ये गमगीन है, ये डिप्रेशन है। और यहीं पर मुझे चटोरी रजनी वाला सीन याद आ जाता है। उस औरत को इतना ट्रिगर्ड किया गया था, इतना बोला गया था चटोरी रजनी को कि ये तो पता नहीं कैसी माँ है, क्योंकि वो कैमरे पे आके रोई नहीं। उसने कैमरे पे आके, हाँ उसकी कुछ चीज़ें अजीब लगी लोगों को, क्योंकि ऐसा नहीं होता ना हमारी दुनिया में, ऐसा सब कुछ नहीं होता है कि अपने बच्चे के जाने के बाद आप उसकी फेयरवेल दे रहे हो आप उसको। लेकिन मैंने उसका भी कॉन्सेप्ट बताया था कि उसने फेयरवेल इसीलिए दी होगी क्योंकि बहुत सारी जगहों पे ये माना जाता है कि 12-13 दिन तक जो आत्मा होती है ना शरीर की, तो वो आ रही होती है आपके आसपास, वो आपको देख रही होती है, वो आपको सुन रही होती है। तो उसको खुश करने के लिए उसने ये सब कुछ किया है कि देखो, क्योंकि हमारे इधर भी कहा जाता है कि अगर आप पीछे कोई चला गया आपकी ज़िंदगी से तो अगर आप उसको बैठ के रो रहे हो तो उसकी जो रूह है उसको तकलीफ़ पहुंचती है। हमें भी ऐसे ही समझाया जाता है कि मत दो, देखो वो देखेगा या उसको पता चलेगा, या जो भी सीन होगा, जो भी सिनेरियोज होते हैं उनमें बताकर हमको भी तसल्लियाँ दी जाती होती है कि नहीं दो, उसको तकलीफ़ मत दो। कब्र पे ले जाकर जो है वो रोना मना होता है कि आप कब्र पे जाके नहीं रो, वो रोएगा, आप रोगे तो उनको तकलीफ़ पहुँचेगी, उनको जो है वो दर्द मिलेगा कि आप लोग रो रहे हो, घर वाले इस तरीके से रो रहे हो। तो ये सबको सबको समझाया जाता है। तो उस माँ पर सवाल उठा दिए गए थे क्योंकि वो रोई नहीं, उसने एक्सप्रेस नहीं किया, उसने ये अपना डिप्रेशन का ये लेवल नहीं दिखाया। मतलब अगर कोई इंसान रो रहा है, अब उसका रोना फेक बाद में सबूत फारिग हो जाता है कि ये फेक रो रही थी या ये फेक पूरा ड्रामा कर रही थी कंट्रोवर्सी के लिए, वो लोगों के लिए सही है। हम यहाँ पर चिल्ला रहे हैं कि भाई फेक ना बनो, जैसे हो वैसे ही सामने हो। चटोरी रजनी की रोने वाली हालत नहीं थी, वो रोई नहीं है, बट उसकी आंखों में जो बंजरपन है ना, वो मैंने आपको रिसेंट भी मैंने इनके ऊपर जब वीडियो बनाई थी ना, मैंने कहा था आप वो जो बंजरपन है ना वो आप देख सकते हो उसकी आंखों में। वो जो उसका माइंड अचानक से अनकॉन्शियस हो गया है ना, आप उसको देख सकते हो। उसको समझ ही नहीं आता, वो सब भूल गई है। उसको कुकिंग की स्किल्स नहीं याद है, वो इतनी अच्छी कुक रही है, उसको कुछ याद नहीं, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, बस ज़िंदगी गुजारनी है इतना पता है।
तो मुझे समझ नहीं आता कभी-कभी जो ये रिएक्शन चैनल्स भी काम कर रहे हैं कि एक लड़की जिसके 2 हस्बैंड चले गए, उसके रोने पर आपको नज़र आ रहा है कि हाँ, वो बहुत दुखी है, और एक माँ जिसका एक-एक बेटा चला गया लेकिन वो रोई नहीं है, उसने अपने आप को साबरीन बना के रखा है, तो वो सब फ़ेक है। उसका सब कुछ फ़ेक है, उसको डेथ की उसकी वो नहीं चाहिए। अरे अजीब किस्म की मेंटल स्टेट है लोगों के। आप एक औरत को सपोर्ट कर रहे हो, दूसरी औरत को इतना गिरा रहे हो, मुझे ये समझ में नहीं आता। मेरे को ये सीन वाक़ई समझ में नहीं आता। खैर, मुझे सपना के लिए भी मुझे बहुत बुरा लगता है। देखो उसके साथ भी जो हुआ वो गलत हुआ। आई थिंक सो अब मूव ऑन करना चाहिए आपको। जब आपको लगता है कि सामने वाले मूव ऑन कर गए, अब काफ़ी लोग बोल रहे हैं इसके घरवालों ने पहले शुरू किया कि वो लोग पोती को याद करें, सपना ने तो पहल की, सपना ने तो, ये पहल करने का कौन-सा तरीका है कि आप पहल भी करो और फिर सर पे ठुड्डे भी मारो कि मैंने पहल भी की, क्योंकि मैंने पहल की इसलिए मैं सुनाने का पूरा हक रखती हूँ। मतलब बताओ, आप जिस घर से होकर आई हो, आप उसके 5 मिनट बाद एक वीडियो अपलोड करती हो, जिस घर के अंदर वो बच्ची बेटी बन के रह रही है, आप उसको भिन्न प्रकार का कुछ भी सुना देती हो, ऊल-जलूल कुछ भी सुना देती हो उसको, उसके बारे में कुछ भी बोल देती हो, और आप ये बोलती हो कि मैंने तो पहल की थी ना। मतलब ये समझ में कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि आप उनके सामने शर्त रख रहे हो कि या तो तुम अपनी पोतियाँ अपनाओ या तो तुम उस बेटी को अपनाओ। एट द एंड जो बिन बात के शर्त है वो यही है ना कि या तो तुम पोती अपनाओ या तो तुम उस बेटी को अपना के रखो। मतलब ये कौन-सा तरीका है? अब एक और बात जो बार-बार निकल कर आती है, प्रॉपर्टी। एक तो मुझे समझ में नहीं आता, जो प्रॉपर्टी आपको चाहिए ही नहीं, जिस प्रॉपर्टी में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपके हिसाब से आपको नहीं चाहिए वो प्रॉपर्टी, बट लड़ाई उसकी मुसलसल है, बातें उसकी मुसलसल है। आप सुना उस वक़्त मुसलसल ही रहे हो कि प्रॉपर्टी से निकाल दिया, बच्चों का हक, ये वो, फार्म हाउस, ये पता नहीं क्या कुछ मिली-जुली जो है, वो सारी चीज़ें इसमें चल रही होती हैं। वीडियो जो है आपकी इंस्टाग्राम पर आपकी पिक्चर्स आ रही हैं, उसके अंदर आपके बालों की कटिंग अलग नज़र आ रही है, जिसके बाद एक और बवाल मचा कि ये देखो इस वजह से ही इसने ये सारा ड्रामा किया था, क्योंकि इसने कहा था कि इसको बालों की कटिंग चाहिए। आपके व्लॉग्स ऊपर नीचे हो रहे हैं तो लोगों को और शक हो रहा है कि ये तो व्लॉग पहले का था, ये तो पूरा प्री प्लान्ड व्लॉग था, ये तो ये था, ये तो वो था। और लोगों का और ये कहना कि क्या तुम लोग उसको मार के दम लोगे? अरे भाई, उसके दिमाग में मरने वाला सीन ही नहीं है। उसने तो अपनी वीडियो में खुद कहा है कि ये आखिरी वीडियो जो मैं रो धो रही हूँ, बट ये आखिरी वीडियो हो तो अच्छी बात है, वरना फिर व्यूज़ डाउन होंगे, कंट्रोवर्सी उसकी फिर खड़ी हो जाएगी कुछ ना कुछ। फिर राजवीर जी की कंट्रोवर्सी उठा के आएगी कि अब मैं केस कर रही हूँ राजवीर जी पे। जब लोग एफआईआर मांगेंगे तो फिर कोई दूसरी नौटंकी शुरू हो जाएगी। अजीब नौटंकी, खुद को खुद एक्सपोज किया है। मुझे इतना पता है कि सपना ने अपने आप को खुद एक्सपोज किया है। अपनी एक-एक बात, कहते हैं ना कि खुद को खुद झूठ साबित करना, वो सपना ने खुद को किया है। सपना को किसी रिएक्शन चैनल वाले ने एक्सपोज़ नहीं किया है, किसी दूसरे बंदे ने, किसी पड़ोसी-वड़ोसी, आप किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हो। सपना ने जो सबसे पहले शुरुआत की ना अपने एक्सपोज़ होने की, वो खुद की है, वरना सपना की 90% ऑडियंस उसकी अपनी थी, जो उसके लिए सिम्पैथाइज़ थी, और जो 10% ऑडियंस जो उसको समझती थी ना फेक, वो भी कभी-कभार सिम्पैथाइज़ कर जाती थी उसके साथ कि नहीं यार, इसके साथ जो हुआ है, वो गलत हुआ है। तो सपना ने अपनी ऑडियंस खुद कही है, और अब भी ये अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से बहुत कुछ खो रही है, क्योंकि एक्सपोज़्ड हो रही है भाई ये। कभी कुछ निकल कर आता है, अगर उसको एक हेयर कट लेना था तो उसके लिए उसको ये ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं थी, और अगर उसको डिप्रेशन था तो भी मुझे नहीं लगता कि उसको इस किस्म का ड्रामा करने की ज़रूरत थी। हाँ, लोग ये कह रहे हैं कि बाल यहाँ से क्यों काटे, यहाँ से क्यों नहीं काटे, ये मुझे थोड़ा-सा अजीब लगता है। कहते हैं ना कि आप गर्दन काट के भी सामने वालों के पास रख दोगे तो वो बोलेगा कि गर्दन यहाँ से क्यों काटी, यहाँ जड़ से क्यों नहीं काटी। तो ये हिसाब तो सारा यही है। लेकिन हाँ, कुछ मुझे भी इसकी बातें अजीब लगती है। मेरे को सिंपैथी भी आती है यार, वो जवान लड़की, उसने क्या कुछ नहीं देख लिया ना, शौहर के जाने के बाद बहुत इंसान बहुत बहुत कुछ देख लेता, और उसी सब की बेवकूफ़ियों में उसने पूरा अपना सब कुछ तबाह और बर्बाद कर दिया। उसने अपने दोस्त खो दिए, उसने अपनी फैमिली खो दी, उसके पास कोई रिश्ता नहीं है। लखनीत का रिश्ता भी उसने बनाया, उसने वो भी कहीं न कहीं खो दिया, क्योंकि इनडायरेक्टली उसने लखनीत की तरफ ही सारे टॉन्ट, देखो आप देख लो कि उसके जो सपोर्टर्स हैं वो भी इसके हिंट से समझ गए हैं कि इसका सारा हिंट लखनीत की तरफ था, कि लखन जब आया तो उसकी बात से उसको घर से निकाल दिया गया। लखन जब इसमें इन्वॉल्व होता है, कुछ ना कुछ इसके इधर कंट्रोवर्सी होती है और कंट्रोवर्सी में फंस जाती है, तो लोगों ने भी लाइन जोड़ी कि ओहो, इसके सबके पीछे तो लखन वजह है, लखनीत की वजह से ही सब कुछ हो रहा है। तो आप देख लो भाई, सब कुछ इसने खुद ही खोया, और जब लखनीत के ऊपर नाम आएगा इतना बेफजूल का, जितना मैं उतना लखन को जानती हूँ कि वो कंट्रोवर्सी से बाहर रहना प्रेफर करता है, उसको कंट्रोवर्सी में रहना उसको ये पसंद है नहीं, क्योंकि उसको होता है कि जहाँ कंट्रोवर्सी हो रही है वहाँ मैं साइड पकड़ लूँ और मैं अपने घर में देखूँ। इवन ये इतना कंट्रोवर्सी से दूर भागता है, और इतना ज़्यादा मैंने उसको देखा है कि उसके जब अपने ही घर के अंदर ही सब कुछ हो रहा था, उसने अपने घर से भी साइड पकड़ ली थी। वो अपने घर से भी छोड़कर वो यूएसए चला गया था, और बैक पर बहुत कुछ हो रहा था उस टाइम पर, और उसने यूएसए से 1-2 वीडियोज़ ही बनाई थी, और उसने बताया था कि बहुत कुछ हो रहा है, मैं बोलना बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन जो सामने लोग हैं वो मेरे माँ-बाप हैं, मैं उनके बारे में कैसे कुछ बोल सकता हूँ।
तो बस बात सारी यही आ जाती है कि वो कंट्रोवर्सी से दूर भागता है। खैर आप लोग इन सब में क्या राय है मुझे लाजमी बताना कि आप लोग क्या समझ रहे हो। मुझे तो ये सिचुएशन सिर्फ और सिर्फ सपना की तरफ से बेवकूफ़ी ही लग रही है। ये सिर्फ सपना बेवकूफ़ी कर रही है, जो उसके थोड़े बहुत सब्सक्राइबर्स भी बच गए ना ये उनको भी खो देगी, और उनको भी कहीं ना कहीं ये ना बेफजूल का जो है वो अपनी बेवकूफ़ियों के चलते हुए उन सबको, हालांकि सब लोग भूलना शुरू हो गए थे। सब ना आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ हर कोई मूव ऑन कर जाता है। कुछ अंशु को गालियाँ दे रहे थे, कुछ इसको गालियाँ दे रहे थे, कुछ सास ससुर को, या तो ये चाह रही है कि सब कुछ पहले जैसा दोबारा ही हो जाए, मैं सास ससुर के पास भी चली जाऊँ, सब कुछ ठीक हो जाए, मुझे जो लोग सिंपथाइज़ करते थे 100% वो मुझे वापसी सिंपथाइज़ करना शुरू कर दे। इसको अब ये कुछ समझ नहीं आ रहा, अब ये कैसे मैनेज करे ना, उसको वो चीज़ें समझ नहीं आ रही। अब उसे सब कुछ तहस नहस तो कर दिया, लेकिन अब उसको सब कुछ वही पुराना चाहिए जिसकी वजह से ये पागल हो रही है। तो ये पॉसिबल नहीं है, आपने बहुत गंद मचा दी है, अब आप कुछ भी समेट नहीं सकती हो। अब इस रायते को आपको साइड में करके ही मूव ऑन करना पड़ेगा। और जो लोग कह रहे हैं ना कि डिप्रेशन है, डिप्रेशन में अगर उसने वीडियो बना ली तो क्या हो गया, पता है मुझे ऐसा लगता है अगर आपका मेंटल स्टेट नहीं सही होना तो आपको सोशल मीडिया से ब्रेक ले लेना चाहिए। पता है उसकी वजह क्या है, कि जब आपका मेंटल स्टेट ठीक नहीं होता तो सोशल मीडिया पर, मैंने आपको बताया ना, हर तरीके के लोग हैं जो आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं, जो आपकी बातों को एग्री करते हैं, और जो आपको नेगेटिव बोलते हैं, जो आपको बिन बात का बस आपको बस जहरीला कुछ उगलना होता है उनको, ऐसे लोग भी पाए जाते हैं। तो फिर क्या होता है कि वो जब इंसान जब मेंटल स्टेट पे खुद ठीक नहीं होता है ना, तो वो जो कमेंट्स होते हैं जो शायद आपको क्रिटिसाइज भी कर रहे होते हैं, जिनको आप नॉर्मल डेज में बड़े अच्छे से कर ले लेते हो, लेकिन उन डेज में आप नहीं ले पा रहे होते हो, आपको हर एक चीज़ ट्रिगर कर रही होती है, हर एक वो कहते हैं ना कि एक भी जुमला जो है ना वो आपको हिट कर जाता है कि यार ये क्या है, ये क्यों बोला मेरे बारे में, ये क्यों बोला, आप अपने बारे में और नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हो। तो इसीलिए जब जब आपको लगता है कि आपकी मेंटल स्टेट ठीक नहीं है, आप एक डिप्रेशन जोन में हो, आप ब्रेक ले लो। अगर आपको लगता है कि आप ये सब कुछ नहीं बर्दाश्त कर सकते, अगर उसकी वजह सोशल मीडिया ही है, तो आप ब्रेक ले लो। आपको लगे कि नहीं यार ब्रेक ले लेना चाहिए, आप एक दो वीडियोस ना बनाओ, एक दो दिन ना बनाओ, एक आध दिन छोड़ दो, रिलैक्स करो, चिल माहौल में रहो, कोई नहीं यार, अगर एक आध दिन नहीं डॉलर्स बनेंगे या कुछ नहीं होगा तो इट्स ओके, दूसरे दिन आपको रिकवर हो जाएगा। इनमें नहीं भी होगा तो इट्स ओके, एक महीना ऊपर नीचे चल जाता है। लेकिन आपकी मेंटल स्टेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपनी ख्याल खुद रखना पड़ेगा, कोई आपका नहीं रखेगा। तो ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं आपको उससे बोल रही हूँ कि आपको छोड़ देना चाहिए, एक दिन ब्रेक ले लेना चाहिए। नहीं देखो, एक दिन सोशल मीडिया पर कुछ भी नहीं देखो, ना कोई कमेंट्स रीड करो, कुछ नहीं करो, बस गायब हो जाओ सोशल मीडिया से। तो ये भी एक ब्रेक लेने के लिए बनता है तरीका, आपका डिप्रेशन आप पर हावी ना हो, आपका मेंटल स्टेट ठीक रहे, ना कि और ख़राब हो जाए, ना कि और डिस्टर्ब हो। तो आप लोग इन सब में क्या राय है मुझे लाजमी शेयर करना। और आई होप सपना के लिए और बेहतर हो। अगर उसको तीसरी शादी करनी भी है तो यार ठीक है, छोड़ के, उसकी ज़िंदगी नहीं रुकी है अभी, उसकी ज़िंदगी पूरी पड़ी है। हम यहाँ पर बोल देंगे अरे तीसरी शादी कर लेगी कैसे हो भाई, लेकिन उसकी ज़िंदगी आगे पहाड़ जितनी ज़िंदगी पड़ी है भाई, उसकी बच्चियाँ भी पड़ी हुई हैं। तो खैर अगर ये सब कुछ इन सब के लिए हो रहा है तो भी कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन आगे आगे जो जो ऊँट कहते हैं ना, ऊँट जिस करवट बैठेगा उस करवट हमको पता चल ही जाना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। और थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। मैं काफ़ी दिन से रेगुलर थी, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मेरे पास इंस्टाग्राम पर आए हैं, मुझे अच्छा कुछ तो लोगों ने तो मुझे रियली कनेक्ट किया, वरना वो मेरे इंस्टाग्राम पर नहीं था, मुझे बोलते यार आप कहाँ हो, किधर हो, ठीक हो। उनको बस ये जानना था कि मैं ठीक हूँ, हालांकि एक एक वीडियो मेरी गई है बीच में, बट लेकिन मैं इरेगुलर बहुत रही हूँ, तो मैं इतना ज़्यादा रेगुलर रहती नहीं हूँ, तो इसलिए मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा वो कर रहे थे कि यार आप ठीक हो नहीं हो। तो थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा प्यार करने के लिए, एंड आई होप कि आपसे आपको वीडियो टाइम टू टाइम मिल सके। और अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए तो एडजस्ट कर लेना यार, क्या कर सकते हो। बहुत ज़्यादा पता नहीं अजीब से ना, एक होता है ना कि आप दोबारा रूटीन में आ ही नहीं पा रहे हो, तो वो रूटीन में दोबारा आ ही नहीं पा रही हो, तो यही सीन हुआ है। खैर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक्स फॉर लिसनिंग वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।